हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में बात करेंगे। अंतिम मौका आज है। क्या है अंतिम मौका? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अंतिम 20 दिन आपको जो है क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एंड मॉक टेस्ट आपको कहां से देना है, डेली आपको कितना मॉक टेस्ट लगाना है, और कौन कौन सी गलतियों से अब आपको बचना चाहिए। क्या भारत पाक युद्ध की वजह से जो है परीक्षा आपकी टल सकती है या नहीं टल सकती है, 1 जून को होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को 2025 में यूपी से बीएड करना है तो अभी अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले अंतिम मौका क्या है, देखिए आज 9 मई है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी त्रुटि है तो आज तक आप जो है अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फोन से नहीं बल्कि आप लैपटॉप से कर पाओगे। ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी है, फोन से आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ भी त्रुटि है तो उसमें आप जाके लॉग इन करिए और करेक्शन करिए, नहीं तो बाद में मौका नहीं दिया जाता है। हालांकि इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, एडमिशन टाइम सब कुछ अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, बट नाम में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम तो आपका वही रहेगा, काउंसलिंग में भी वही रहेगा, बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अंतिम दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कहां से देना चाहिए, ये गलतियों से आपकी बचने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि दो ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैं, एक आपका हिंदी और एक आपका इंग्लिश। मतलब दोनों से एक का चयन आप किए होंगे और एक आपका रीजनिंग। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में से एक को हम मानेंगे ना लैंग्वेज में, और ये दो विषय ऐसे हैं जिसे आप पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 50-50 क्वेश्चन पूछेंगे तो 45-45 बड़े आराम से आप कर सकते हो। अभी भी आपके पास समय है 20 दिन का, एक एक टॉपिक अभी भी पढ़ोगे ना, अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे तो इन दो विषयों में आप अपनी पकड़ बना लो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जो पढ़ के जाओगे, जो टॉपिक पढ़ के जाओगे हिंदी इंग्लिश में रीजनिंग में, उनसे क्वेश्चन आएंगे और आप बना भी लोगे। ठीक है, तो अभी भी अंतिम समय जो आपका चल रहा है, इसमें आप इन दोनों विषयों पे ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस करिए। ज्यादा समय दीजिए, कम से कम 4 घंटे तो दीजिए ही दीजिए, 2-2 घंटे आप आराम से। ठीक है, और अंतिम 20 दिन है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ये दो विषय अच्छे से पढ़िए, हर एक टॉपिक को पढ़िए, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ना ही रीजनिंग में, ना ही इंग्लिश में, ना ही हिंदी में। एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस में भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, जीके जीएस में आपको विविध वाला पोर्शन जो है अच्छे से पढ़ लेना है, विविध वाला पोर्शन, क्योंकि उससे आप 10 नंबर बना लोगे, 10 नंबर। और यूपी जीके थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हो इनको पढ़कर, विविध को और यूपी जीके को पढ़कर। यूपी जीके की मैं एक मैराथन लाऊंगा तो उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बचा आपका विषय योग्यता। तो विषय योग्यता में अब आपको समय नहीं वेस्ट करना है। जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप जीके जीएस पढ़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो। आपका मैथ साइंस है तो ज्यादा मत, थोड़ा सा आपके पास जो भी प्रैक्टिस है तो उससे प्रैक्टिस कर लो बस। ये नहीं कि आप डिटेल पढ़ते चले जा रहे हो, चैप्टर उठा के पढ़ते चले जा रहा हूं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, मैथ साइंस में स्कोर नहीं कर पाओगे, कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी मैथ है तो आप स्कोर कर लोगे, अगर वीक है तो इधर आप फोकस करिए, इधर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं इन विषयों को पढ़ के। ठीक है, तो जो भी आपका विषय है उसमें आपको ज्यादा नहीं फोकस करना है। ये दो विषय आपको मैं जो बता रहा हूं इन पे आप फोकस करिए। जीके जीएस में विविध पढ़ लीजिए और यूपी जीके पर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए और कहां से देना चाहिए? सबसे पहले तो ऑफलाइन एग्जाम है, तो समय की तो चिंता मत करिए कि समय हमारा कम पड़ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको तो 5 घंटे दे दो 100 क्वेश्चन में तो नहीं कर पाएंगे, गोला नहीं कर पाएंगे। आप सेंटर में जाओगे, एक जोन को देखोगे, वहां पे बहुत सारे छात्र छात्राएं वहां पे होंगे, बहुत सारे छात्र छात्र ऐसे होंगे जो 1 ही घंटे में, 1.5 ही घंटे में पूरा फिट हो जाएंगे पेपर करके, और बहुत सारे वो 3 घंटे में नहीं कर पाएंगे। तो समय पर्याप्त है। आपको मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मॉक टेस्ट देने से फायदा ये मिलता है कि आपको पता चलता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, अभी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें कुछ प्रश्न आपके गलत होंगे, गलतियां पकड़ में आती हैं, और फिर उस पर आप काम करो। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देने का यही होता है कि जो भी गलतियां हो रही है उस पर आप काम करो
और वो दोबारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए अगले टेस्ट में। तो आप सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन इसका जो है प्रैक्टिस सेट उठा के लगाइए। अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे रोजगार विद अंकित सर का ऐप है, उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन भी दे सकते हो। बट वो क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा कम ज्यादा लगाते हैं। तो मेरा जो सुझाव है, ऑफलाइन ही दीजिए अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है तो, ठीक है। और क्या गलतियों से आपको बचना चाहिए, अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा, ठीक है। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उसको पढ़ लो, अच्छे से रिवीजन करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। डेली एक तो सेट लगाओ ही लगाओ आप लोग, ठीक है। ये मान के चलिए कि 20 दिन आपके पास बचा है तो कम से कम 10 से 12 सेट आप लगा डालो ये 20 दिन में, ठीक है। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम अंतिम दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप ये मेरा सबसे बेस्ट है रामबाण नोट्स ले सकते हो। अंतिम दिनों में बहुत ही जो है स्कोर बढ़ाएगा ये हमारा नोट्स। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें वही क्वेश्चन लगाए गए हैं जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको हिंदी में 40 से 45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, जीके में भी, रीजनिंग में भी ऐसे ही क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो आप ये मेरी नोट्स ले लो, ठीक है। बुक्स लेने का आपके पास समय नहीं है इतनी महंगी, ठीक है। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो। और एक सूचना और ये भी है, अब आपको बीएड में लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे, ठीक है। और ये भी फीस आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। जैसे फीस आसान किस्तों में आप हमारे यहाँ जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से बीएड करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की सुविधा भी देते हैं। एग्जाम हमारे यहाँ ईयरली एग्जाम होता है। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा लो। सीट बुक कराने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। कम से कम 300 बच्चे जो है हमारे यहाँ सीट अभी भी बुक करा चुके हैं। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आपको मिलना है तो प्रयागराज में आइए, हमसे मिल सकते हो। 1 जून के बाद आइए, कभी भी आइए, आप हमसे मिल सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बच्चे SC ST वाले हैं तो वो अपना जैसे स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी कंडीशन नहीं सही है, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो अपना जो है स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले सकते हैं। OBC वाले बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी हम एडमिशन करा देंगे। बहुत अगर आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है, आप किस्त में भी फीस नहीं दे पाते हो, तो भी हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, क्या इस स्थिति में हमारी परीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, कोई भी रुकावट नहीं आई। हाँ, आगे चल के और भी स्थिति खराब होती है, हालांकि खराब तो नहीं होगी स्थिति। अगर बहुत स्थिति खराब होती है तो ही तभी जो है टलेगा, नहीं तो आपकी परीक्षा 1 जून को ही होगी। अभी 100% मान के चलिए कि आपका एग्जाम 1 जून को होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बॉर्डर से बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशल अपने स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो तैयारी 1 जून को मानकर ही तैयारी करते रहिए। 1 जून को 100% आपका एग्जाम होगा। 25 तारीख को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो तैयारी में लगे रहो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी आप लोग अभी तक पढ़े हो उसे बार बार रिवीजन करो आप लोग, ठीक है। और 2 विषय ऐसे हैं जो लैंग्वेज, रीजनिंग, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।